लोग बोलते हैं सुबह 5 बजे उठने से आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, ज़्यादा फोकस्ड बनते हो और आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी बढ़ती है। बट क्या ये सच में ऐसा होता है? इतनी सारी बुक्स है जो 5 बजे उठने पे लिखी गई है, जैसे द 5 AM क्लब, द 5 AM रेवोल्यूशन, द मिरेकल मॉर्निंग, जिस पे जल्दी उठने पे एम्फोसिस होता है। जितने भी आप लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, लोगों से पूछो, सब बोलते हैं सक्सेसफुल लोग कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। बट इज़ इट रियली लाइक वर्किंग? मतलब क्या सच में सुबह उठने से मैं अपनी सारी ड्रीम्स अचीव कर लूँगी या फिर अपने गोल्स अचीव कर लूँगी? क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? यही एक्सप्लोर करने के लिए मैंने सोचा कि चलो एक हफ्ता मैं डेली सुबह 5 बजे उठ के देखती हूँ। एंड मतलब आई एम नॉट एग्जैक्टली अ मॉर्निंग पर्सन, क्योंकि मैं रात में लेट सोती हूँ 12 बजे के बाद, एंड देन सुबह जब नींद खुलती है तब उठती हूँ। तो क्या सच में सुबह 5 बजे उठने से मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी दिन में? तो यही चीज़ समझने के लिए आई डिसाइडेड दैट आई विल चैलेंज माई सेल्फ सुबह 5 बजे उठ के फॉर अ वीक, एंड दिस इज हाउ इट वेंट। बट बिफोर दैट, आई एम अपूर्वा एंड दिस इज माई यूट्यूब चैनल एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग यहाँ पे हो। एंड यू नो आई लव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, मुझे अपने आप को बेटर करना पसंद है, इसीलिए मुझे ऐसे चैलेंजेस लेना पसंद है। एंड आई होप कि मेरे इस चैलेंज के थ्रू आपको भी समझ में आए वेदर आपके लिए सुबह जल्दी उठना इज़ वर्थ इट और नॉट। बिकॉज सुबह जल्दी उठना सब बोलते हैं, बट मे बी ये सबके लिए ना हो या फिर ये हो। देर आर सो मैनी थिंग्स जो लोग नहीं बोलते जब सुबह जल्दी उठने के बारे में बात करते हैं, एंड यही चीज़ मुझे ये एक वीक में समझ में आई। इन दिस वीडियो आई विल शो यू, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ना डेली सुबह जब भी उठूँगी तो आई विल डू माई मॉर्निंग रूटीन। सो अगर आप लोगों ने द मिरेकल मॉर्निंग बुक पढ़ी है, उसके अंदर देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेवर्स। सेवर्स का मतलब होता है साइलेंस, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइजिंग, रीडिंग एंड स्क्रिप्टिंग। तो ये 6 चीज़ें अगर आप अपनी सुबह में करते हो उठने के बाद, तो आपके दिन को एक अच्छी शुरुआत मिलती है। तो मैंने भी अपना रूटीन कुछ ऐसे ही बनाया कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगी एंड देन सेवर्स प्रैक्टिस करूँगी। तो उसके लिए मैं सुबह 5 बजे उठती थी। आई वुड डू माई थोड़ा सा साइलेंस, 10 मिनट्स फोकस ऑन माई ब्रीदिंग, फिर थोड़ी सी राइटिंग, ब्रश करना, उतने में 1 घंटा हो जाता था। देन 6 o'clock मैं जाती थी पार्क में वॉक करने 1 घंटे के लिए, ताकि उससे मेरी एक्सरसाइज हो जाए। एंड देन आके आई वुड नहाना, ब्रेकफास्ट करना, बाकी सारा दिन जैसे जाना चाहिए वैसे जाता था। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो सिंपल, मुझे ना ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि वो सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए। दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस एंड मेरे लिए ये कैसा वर्क करा एंड मैंने उससे क्या सीखा। आज है सो आज है डे 1 ऑफ वेकिंग अप एट 5 AM एंड ऑनेस्टली आज मेरे लिए सुबह उठना वॉज सुपर ईजी। मैं बड़ी आसानी से सुबह उठ गई, बिकॉज मे बी भले मैं रात में कल 12 बजे सोई थी। इट इज़ 6 AM एज यू कैन सी। पूरी तरीके से रोशनी भी नहीं हुई है। इट्स नाइस बिकॉज एक्सरसाइज इज़ अ प्रायोरिटी। तो इसलिए मैं रेडी होके तुरंत 1 घंटे बाद 6 बजे आ गई हूँ पार्क में वॉकिंग जॉग करने। एंड यू नो वन थिंग दैट आई एम रियलाइजिंग इज़ कि यार जब तुम सुबह उठते हो यू नीड टू हैव अ मॉर्निंग रूटीन, या फिर यू नीड टू नो कि तुम सुबह उठ के क्या क्या करने जा रहे हो, वरना फिर तुम सुबह उठ के काफ़ी लेज़ी फील करोगे एंड डीमोटिवेटेड फील करोगे। लाइक मुझे पता था मुझे सुबह उठ के क्या क्या करना है, एंड मुझे पता था कि मुझे 5 बजे उठ के सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करना शुरू करना है, मतलब पार्क में आना है। एक्चुअली में सुबह उठ के टाइम पता नहीं चलता है कितनी जल्दी जाता है। फर्स्ट डे जब मैं 5 बजे उठी, यूजुअली लोगों के लिए फर्स्ट डे उठना बहुत टफ होता है, बट मेरी एक खासियत है कि मैं जब सोचती हूँ ना मुझे कितने बजे उठना है, तो मैं उतने बजे उठ जाती हूँ। एंड यूजुअली अगर मैं डेली अपने किसी भी रैंडम टाइम पे उठ रही हूँ तो एक दिन जल्दी उठने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए फर्स्ट डे पे मैं बहुत आसानी से सुबह 5 बजे उठ गई एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि ओह चलो अब ये चैलेंज करेंगे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से उठी, अपना मॉर्निंग रूटीन करा, वॉक करने गई और बड़ा अच्छा लग रहा था। कितना मतलब चेंज था वो वाला दिन। एक्चुअली में मेरा काफ़ी अच्छा गया था। मैंने अपने दिन के सारे टू डू टास्क कंप्लीट करे थे जो नहीं हो रहे थे, क्योंकि मुझे लगता था दिन में टाइम कम होता था, बट उस दिन आई एक्चुअली हैड इनफ टाइम। सो फर्स्ट डे वेंट सो गुड। आज है डे 2 ऑफ गेटिंग अप एट 5 AM एंड ऑनेस्टली आज उठना बहुत ज़्यादा टफ था।
मुझसे बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था। मैंने अपना अलार्म 5 मिनट्स स्नूज़ भी कर दिया था, बट फिर भी मैं उठ गई। और मुझे लगता है मुझे बाद में एक नैप लेनी पड़ेगी, बिकॉज मेरी नींद पूरी नहीं हुई एंड मैं कल 11 बजे सोई थी 10 बजे की जगह, जिसकी वजह से मेरी बॉडी थोड़ी टायर्ड फील कर रही है। सो या आई स्टिल गॉट अप। यही सेकेंड डे पे थोड़ा टफ हो गया क्योंकि वो चैलेंज की एक्साइटमेंट वेयर ऑफ हो गई एंड अब ऐसा था कि अच्छा मुझे सुबह जल्दी उठना है, बट आई स्टिल मेड इट। कोई नहीं, टफ है, इट्स ओके, करेंगे। 7 ही तो दिन है, 7 दिन तो कर ही सकता है पुश। सारा चीज़ें सही गई, बट मैं फिर सुबह उठने के बाद थोड़ा नहाने धोने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद 9 और 10 o'clock आई टुक अ नैप, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, टाइम पे नहीं सो पा रही थी मैं। सेकेंड डे की नाइट अगेन आई कुडंट स्लीप ऑन टाइम एट 10 PM, जिसकी वजह से मैं लेट सोई। एंड बॉडी को भी आदत नहीं है ना जल्दी सोने की। 10 बजे कैसे नींद आती है यार, लेट भी जाऊँ तभी भी नींद नहीं आती। आज मेरे लिए उठना अभी तक का सबसे मुश्किल था, पर मैं पहली अलार्म पे ही उठ गई और फिर उठ के मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा मुझको पेन सा फील हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे 6 बजे फिर से सोना पड़ा। बट आई एम हैप्पी कि मैं सुबह 5 बजे उठ गई एंड फिर 6 बजे सो के मैं 10 बजे उठी, बिकॉज क्लियरली मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, और वो इसलिए था क्योंकि मैं रात में 12 बजे के बाद ही सो रही हूँ। बट आई स्टिल गॉट अप एट 5 AM नो मैटर वॉट, एंड दैट इज़ वॉट काउंट्स। ये तीसरे दिन भी मेरे लिए सुबह 5 बजे उठना बहुत टफ था, बट आई पुश्ड माई सेल्फ। आई वॉज लाइक उठेंगे उठेंगे उठेंगे, बट देन अगेन मैं सुबह फिर से सो गई। ठीक है, कुछ नहीं होता, एटलीस्ट मैं सुबह जल्दी उठी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैटर क्या करता है कि मैं सुबह जल्दी उठूँ। आप जब दिन में नैप ले लेते हो ना, तो आपका दिन फिर स्लो हो जाता है, क्योंकि अगर मैं नैप लेके 11-12 बजे फिर उठ रही हूँ दिन में, तो यार फिर मुझे लगता है ओ आई एम सो लो एनर्जी, क्योंकि एक्सरसाइज करी थी उसकी तो एनर्जी सारी वेयर ऑफ हो चुकी है। नाउ आई एम लो एनर्जी, तो मेरा दिन भी थोड़ा सा स्लो हो गया था थर्ड डे। फोर्थ फिफ्थ डे ठीक है, अब बॉडी थोड़ी यूज टू हो रही थी, तो इसलिए फोर्थ फिफ्थ डे आई मैनेज। मैं वीडियो नहीं बना पाई एक दिन, विच इज़ फाइन। Today is day 5 of getting up at 5 AM, and just when I thought things are getting tough, they became easy. Not because I'm just getting up at 5 AM, but because I am putting in the work after I get up at 5 AM. So by the 5th day, I actually started feeling better कि यार मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। And do you know, एक एक्चुअली में स्टडी एंड रिसर्च है कि भाई सुबह आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो अगर आपने वो स्नूज बटन बीट कर दिया ना, तो आप उठ जाओगे। बस आपको अपने दिमाग को, अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि मुझे उठना है। तो 5th डे मेरी मोटिवेशन वाज फुल हाई कि बस 2 दिन और है, 2 दिन तक तो मैं अपने आप को खींच सकती हूँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। बट यू नो, आई एक्चुअली स्टार्टेड एंजॉइंग द प्रोसेस बाय द एंड ऑफ दिस चैलेंज वाला वीक, day 6 and day 7. I was actually feeling very comfortable. It was like, हाँ, this is easy, this can be done. मैं चाहे तो इसको अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर सकती हूँ। बट यू नो, मेरे साथ एक चैलेंज जो आया वो ये था कि मेरा रूटीन इज़ नॉट सेम थ्रू आउट द डे, बिकॉज एवरी डे इट्स नॉट द सेम रूटीन, क्योंकि आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। तो मेरा जो पूरा का पूरा दिन है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, एंड कहीं ना कहीं मेरा जो सोने का टाइम है वो फिक्स नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस या कहीं पे काम करने अगले दिन। तो इट्स नॉट लाइक मुझे एक ही टाइम पे सोना है, एक ही टाइम पे उठना है। मैं अपनी मर्जी की मालिकिन हूँ, तो मैं कितने भी बजे तक काम कर सकती हूँ, फिर कितने भी बजे तक टीवी देख सकती हूँ। उसकी वजह से मेरे लिए रात में एक टाइम पे सोना टफ हो रहा है, क्योंकि कभी कभी मैं एक्चुअली में लेट तक काम कर रही होती हूँ, एंड वो चीज़ इस थोड़ा अनअवॉइडेबल। 7th डे तक मुझे ये समझ में आ गया कि यार सुबह 5 बजे उठने से ना एक्चुअली में थोड़ा बहुत नैप लेना पड़ता है, बट अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो एटलीस्ट सुबह 8-9 बजे तक मेरे सारे बेसिक काम पूरे हो जाते हैं, राइट। मैंने रीडिंग कर ली, मैंने अपना पूरा सेवर्स का मॉर्निंग रूटीन कर लिया है, मैं नहा चुकी हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। अब मेरे पास बाकी दिन में करने के लिए सिर्फ काम बचा है। जो काम मैं एक्चुअली में करना चाहती हूँ, उससे मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि अब मेरे पास पूरा दिन है। अचानक से दिन इतना बड़ा लगना चालू हो गया था, ऑल बिकॉज मैं सुबह जल्दी उठ रही थी। लोग बोलते हैं सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठना भी अच्छा है, बट अगर आप रात में 12-1 बजे सो रहे हो, तो फिर सुबह 5 बजे उठना सच में सेंस नहीं बनाता है। क्योंकि मैं यही कर रही थी ना, मुझे सुबह 5 बजे उठना था, उसके लिए फिर मैं कितने भी बजे सो, मैं सुबह 5 बजे उठ रही थी। अब मेरी बॉडी को अगर सिर्फ 4-5-6 घंटे का रेस्ट मिल रहा है, दैट इज़ नॉट
नॉट इनफ। बॉडी को 7 से 8 घंटे का रेस्ट चाहिए एंड अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो सुबह 5 बजे उठ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सुबह 5 बजे उठने के बाद फिर मेरी एनर्जी लो होगी एंड फिर मैं नैप लूँगी एंड जैसे ही मैं नैप लेती हूँ मेरी एनर्जी फिर से लो हो जाती है उठने के बाद, फिर उतना ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता है। अगर आपका रूटीन ऐसा है कि आप ऑफिस नहीं जाते हो और आपका एक फिक्स्ड स्केड्यूल नहीं है तो आई डोंट थिंक सुबह 5 बजे उठना सही आइडिया है। इंस्टेड मैं अभी भी सुबह 5 बजे नहीं उठ रही हूँ, अब मैं अपनी बॉडी को डिसाइड करने देती हूँ कि जब उठना है तब उठे, बट मेरी शर्त ये है कि मुझे रात में 7 आवर्स सोना है। तो चाहे जो हो जाए मैं रात में 7 घंटे सोती हूँ। अब अगर मैं 12 बजे सो रही हूँ तो मैं 7 बजे उठ रही हूँ, अगर मैं 11 बजे सो रही हूँ तो मैं 6 बजे उठ रही हूँ, अगर मैं 10 बजे सो रही हूँ तो मैं 5 बजे उठ रही हूँ। पर अगर मैं 2 बजे सो रही हूँ तो मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ कि मैं 9 बजे उठूँ, क्योंकि वो रेस्ट मिलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैन एक स्पेसिफिक टाइम पे उठना। बट हियर इज़ अनदर केस, एक टाइम पे मैं जॉब करती थी तो मेरी जॉब पे आई वॉज एबल टू गेट टू द ऑफिस एट 7 AM। तब मैं सुबह 5 बजे उठती थी 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे मैं सुबह 5 बजे उठती थी, नहाती धोती थी, रेडी होती थी, जाती थी ऑफिस, सुबह 7 बजे पहुंच जाती थी। पर फिर मैं घर पे शाम के 5 बजे तक पहुंच जाती थी एंड फिर मैं रात में 10 बजे सो जाती थी। तब ये रूटीन बहुत बढ़िया काम करता था, बट अब ये रूटीन मेरे लिए काम कर ही नहीं सकता है, मैं चाहे जो भी कर दूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं रात में कितने भी बजे सोऊँ, मैं 7 घंटे सोऊँ, अपनी बॉडी को इनफ रेस्ट दूँ जितना रिक्वायर्ड है, 8 घंटे 7 घंटे, और फिर सुबह जब उठूँ मैं तब अपना मॉर्निंग रूटीन करूँ। फ़र्क नहीं पड़ता मैं 9 बजे उठ रही हूँ, 10 बजे उठ रही हूँ, 7 बजे उठ रही हूँ, बट जब उठ रही हूँ तब मैं क्या कर रही हूँ वो चीज़ मैटर करती। तो ऐसे करके अपना बस एक बेसिक मॉर्निंग रूटीन बना लो आधा 1 घंटे का, उससे आपकी मॉर्निंग बस ज़्यादा अच्छी स्टार्ट हो जाती है एंड यू जस्ट फील बेटर अबाउट द डे। तो परेशान नहीं होने का कि आप सुबह जल्दी उठ पा रहे हो या नहीं उठ पा रहे हो, असली जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप उठने के बाद क्या करते हो। तो ध्यान उस चीज़ पे दो कि आपकी उठने के बाद आपका मूड कैसा है, आप कैसा फील कर रहे हो और आप क्या क्या काम कर रहे हो, और आप अपनी टू डू लिस्ट के फिर सारे काम पूरे दिन करते हो या नहीं करते हो। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मिथ कि आप सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो। अगर आप रात में टाइम पे नहीं सो सकते हो तो फिर सुबह उठ के कोई फ़ायदा नहीं है। रात में टाइम पे सोओगे तभी सुबह जल्दी उठो। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालनी है तो स्टार्ट स्लो। एक दिन सुबह 7 बजे उठो, फिर किसी दिन 6 बजे उठो, ऐसे धीरे धीरे करके टाइम कम करोगे ना, तब आप शायद सुबह 5 बजे उठ पाओ। पर आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी पड़ेगी कि आप इसको कंसिस्टेंटली करो, क्योंकि यार अगर आप इस चीज़ को कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे तो सच में ये चीज़ करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जो भी आप चीज़ कंसिस्टेंटली कर पाओ, वेदर इट इज़ रेस्ट और गेटिंग अप अर्ली, डू दैट। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको कैसे टाइप का मॉर्निंग रूटीन फॉर्म, जैसे मैंने सेवर्स बताया जो द मिरेकल मॉर्निंग बुक में था, वैसे ही द 5 AM क्लब बुक में है 20-20-20 वाला रूल। उसमें होता है 20 मिनट्स मूवमेंट, 20 मिनट्स रिफ्लेक्शन एंड 20 मिनट्स ग्रोथ। तो ऐसे करके अपना एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन बनाओ, सही टाइम पे सो या फिर जिस टाइम पे सो सकते हो उस टाइम पे सो, प्रॉपर रेस्ट लो और फिर अपनी दिन की मॉर्निंग की शुरुआत अच्छे से करो। एंड आई थिंक उससे आपकी लाइफ विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आई रियली वांट टू हेल्प यू गाइस किसी भी वे में। सो इफ़ आई कुड मेक योर डे बेटर दैट विल मेक मी फील गुड एंड होपफुली यू फील गुड टू। तो अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ है ऑफ व्हाट यू वांट टू सी ऑन माय चैनल, या फिर कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आता है, आई विल गिव यू माय ऑनेस्ट ओपिनियन एंड ऑनेस्ट नॉलेज जो कि मैं फाइंड कर सकती हूँ, एंड आई विल हेल्प यू आउट। सो लीव अ कमेंट कि आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या फिर आप क्या देखना चाहते हो, एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।